हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे नए क्लास में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का आज क्लास करेंगे। मेरे जो क्लास कर रहे बच्चे, बहुत सारे बच्चों का डाउट था, सर आप डुअल नेचर पढ़ाए नहीं, डुअल नेचर पढ़ाए नहीं, कहाँ है डुअल नेचर। तो मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहूँगा, मेरे चैनल में जो क्वांटम थ्योरी का लेक्चर्स है, वो क्वांटम थ्योरी का मतलब ही है बच्चों डुअल नेचर। क्वांटम थ्योरी का जो लेक्चर है उसी का मतलब है डुअल नेचर। तो चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2017 से 2025 के अंदर जो जो क्वेश्चन आया है, हम लोग उसी सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो क्वांटम थ्योरी का जो लेक्चर्स है मेरे चैनल में, उसमें मिल जाएगा। अगर कोई बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका पूरा लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सो बोला है पहला क्वेश्चन 2025 में आया था, मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज चेंज बाई पी, देन डी ब्रोगली वेवलेंथ चेंजेस बाई 0.5%। तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। तो हमें क्या पता है मोमेंटम का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी। सो देखिए, अगर मैं इनिशियल मोमेंटम को P1 बोल देता हूँ तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला था, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा P बाई P1 लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि डेल्टा लैम्डा कितना चेंज किया है, 0.5%। तो क्या हो जाएगा 0.5 बाई 100। डेल्टा P कितना चेंज किया है बाई P, दैट इज P बाई P1। सो P1 क्या हो जाएगा सर, 100 बाई 0.5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा सर, 1000 बाई 5, दैट इज 200। सो मेरा P1 क्या हो गया, देखिए कितना चेंज हुआ, P1 बाई P। सो हमारा कितना था, एक P पहले से मल्टीप्लाई था, तो P1 मेरा क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया 200p। एज इजी एज दैट। ये क्लास 11 में आप लोग जो सीखे थे ना एरर एनालिसिस, उसी प्रोसेस में हम लोग यहाँ कर लिया। तो कौन सा आंसर होगा, 200p विल बी द करेक्ट आंसर। समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर ऑफ मैटर। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर का मतलब पता ही है कि मैटर भी जैसे लाइट डुअल नेचर एग्जिबिट करता है, मैटर भी डुअल नेचर एग्जिबिट करता है। मतलब मैटर जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डुअल नेचर एग्जिबिट करता है। डुअल नेचर मतलब पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही एस्टेब्लिश करता है कौन, मैटर। ये हम किसने प्रूव किया था, डेविसन गामर एक्सपेरिमेंट से हमने इसको देखा था। डेविसन गामर एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा था। तो यहाँ से हमने क्या देखा था कि मैटर डुअल नेचर एग्जिबिट करता है। ठीक है, उसके साथ क्या क्वेश्चन बोला है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ फोटोन एसोसिएट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 × 10⁻13 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी कितना बोला है, 6 × 10⁻13 हर्ट्ज। तो हमें क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, m×v। तो हमें फ्रीक्वेंसी बोला है, तो मुझे फ्रीक्वेंसी से क्या मिल जाएगा, हमें फ्रीक्वेंसी से मोमेंटम चाहिए हमें। तो कैसे करेंगे सर, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, E = H पता है, हमारे पास ये फॉर्मूला है। और हमारे पास लैम्डा का वैल्यू क्या, E = H/mv, ये हमें पता है। ये सब हमारे पास फॉर्मूला है। लेकिन हमें क्या पूछा, मोमेंटम पूछा है। तो फ्रीक्वेंसी कितना बोला, 6 × 10⁻13 हर्ट्ज। तो ऐसा मोमेंटम mv = क्या हो जाएगा, H/λ। हमारे पास फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या पता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है c/λ। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, c/μ हो जाएगा। c/μ, c इज द वेलोसिटी ऑफ फोटोन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, hc/μ हो जाएगा। सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया। यहाँ पर होगा h × μ/c हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा। सो h का वैल्यू क्या है, 6.626 × 10⁻−34। फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है दिया है सर, 6 × 10⁻13। और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸। सो 3 × 2 = 6। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, मैं इसको थोड़ा मिटा के इधर लिख रहा हूँ। तो इसको मिटा के थोड़ा इधर लिख रहा हूँ मैं, रुकिए। अगर मैं इसको थोड़ा साफ कर दूँ तो हम लोग इधर लिख सकते हैं कि m×v क्या हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 = 12, 1 2 4 5, 2 6 = 12, 13.252 × 10⁻, क्या होगा, -34 + 13 कितना होगा, 34 और 10 माइनस करने से 24, 21, 21 और -8 करेंगे तो -29। तो मोमेंटम मेरा कितना हो गया, -29 kg/s। तो हमारा मोमेंटम क्या हो गया, 13.25 10⁻⁻29
kg मीटर पर सेकेंड, दिस इज द रिक्वायर्ड मोमेंटम। समझ पाए कैसे कर रहे हैं? तो इन सब चीज़ों को हमें ऐसे करना पड़ेगा, मोमेंटम ऑफ द फोटोन। तो ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, हम सभी लोग को पता है कि हमारा EVS इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एच बाई ई इंटू न्यू माइनस W0/E। तो हमें क्या बोला है, ड्रॉ द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी है, तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कुछ हमारा इस तरह का ग्राफ होगा। इस तरफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस तरफ है फ्रीक्वेंसी। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये स्ट्रेट लाइन है। और ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे W0/E। ये जो पार्ट है W0/E, ये ऑरिजिन है। और इसका स्लोप क्या होगा, ग्राफ का स्लोप है h/E। तो ग्राफ का हमारा जो स्लोप है y इक्वल्स टू mx प्लस सी। इस इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, mx प्लस सी। तो ये जो हमारा स्लोप है, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप हो गया h/E। हमें क्या चाहिए, प्लैंक्स कांस्टेंट द ग्राफ। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, E इंटू एम, दैट इज E इंटू स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो सेकेंड पार्ट का भी हमारे पास आंसर हो गया है। तो प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ गया, हाउ, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हाउ कैन यू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक कांस्टेंट कैसे करें, E इंटू स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसका आंसर कुछ ऐसे करेंगे, ये भी 2025 में आ चुका है क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं पहले से आंसर रेडी करके रखा हूँ, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव और मैटर वेव। तो लाइट वेव और मैटर वेव का मेन जो डिफरेंस है, लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये हर मीडियम में सेम वेलोसिटी के साथ जाता है, जिसका मतलब लाइट वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है, लेकिन हमारा जो मैटर वेव है वो वैक्यूम में हमारा स्पीड में, मतलब वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता है। और ये हमारा क्या होता है, जो मैटर वेव है, मैटर वेव क्या होता है, ये इसका वेलोसिटी हर एक जगह चेंज होता है। और इसका जो वेवलेंथ का फॉर्मूला नीचे लिख के रखा है, C/V होता है किसका, लाइट वेव का। लेकिन मैटर वेव का क्या होता है, h/p। ये है डी ब्रोगली इक्वेशन, ये डी ब्रोगली इक्वेशन है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें जानना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को हमें थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। तो मैटर वेव और इसका मेन जो डिफरेंस क्या है, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर, तो जो सैचुरेशन होगा, फोटो करंट एमिशन नहीं, कितना ज़्यादा फोटो करंट निकलेगा, कितना ज़्यादा निकलेगा फोटो करंट, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर। जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन अगर पूछे, हम लोग सारे पैटर्न लिख देंगे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, इसी को हम लोग लिखेंगे एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ mv² मैक्सिमम इक्वल्स टू hc/λ माइनस hc/λ नॉट। या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, EVS इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये सारे क्या है, हमारे आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। सो यहाँ से पूछा है, एक्सप्लेन द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग दिस इक्वेशन। तो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन हमें इस इक्वेशन के माध्यम से समझाना है। तो जब भी हमारा जो इंसिडेंट लाइट होगा, देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन से देखिए, जो इंसिडेंट लाइट होगा, इंसिडेंट लाइट का जो फ्रीक्वेंसी जब ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, इस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब भी इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा, तभी फोटो करंट फ्लो होगा, या फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारा एमिट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारा एमिट होगा। तो जब भी हमारा जो इंसिडेंट लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तभी हमारा फोटो करंट एमिट होगा। ये हमें जानना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लॉट द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। सो फोटो करंट के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से रहता है। इस तरफ है फोटो करंट, इस तरफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से था। स्टॉप फोटो करंट के साथ कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल का ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर गिवन मेटल सरफेसेस 2023 में आया, अभी हमने इसको पढ़ा है। तो फ्रीक्वेंसी के साथ जब स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ होगा तो कैसे होगा, अभी हमने देखा, ये ग्राफ थोड़ी देर पहले हमने सॉल्व किया था। स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरह से था। इस तरफ हमारा क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस तरफ है फ्रीक्वेंसी। सो ये क्या है, ये है न्यू नॉट, ये वाला क्या है W0/E,
और ये स्लोप क्या होता है बोलिए, स्लोप होता है एच बाई ई, हमारा स्लोप होता है। क्यों, हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एच बाई ई इंटू लैम्डा माइनस डब्ल्यू जीरो बाई ई। तो स्लोप क्या हो गया, एच बाई ई, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, एच बाई ई हमारा स्लोप होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Why is the frequency not the intensity of light so determine whether the emission of photoelectron occur or not? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर बोला है जब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है तो हमारा फ्रीक्वेंसी क्यों डिपेंड करता है, लेकिन लाइट का इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करता है कितना फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। इसका आंसर क्या होगा, हमें पता है कि एनर्जी का इक्वेशन क्या है, हमें पता है एनर्जी का मतलब क्या है, E इक्वल्स टू एच न्यू। तो एनर्जी का मतलब है एच न्यू, तो मतलब हमारा इंटेंसिटी के साथ एनर्जी का कोई रिलेशन नहीं है। इंटेंसिटी is independent of energy। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लाइट का जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, मतलब ये जो हमारा मेटल सरफेस है, ये जो हमारा मेटल सरफेस है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा कब निकलेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब हमारा जो लाइट रे आता है, तो लाइट रे का जो हमारा जो इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तभी निकलेगा। क्योंकि ये जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो उस किसके ऊपर डिपेंड है, एनर्जी के ऊपर। मतलब जो इंसिडेंट जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है, मतलब समझिए, मतलब लाइट रे का जो आ रहा है, मैं थोड़ा नीचे इसको बनाता हूँ, आप लोग क्लियर समझ पाएंगे। जब हमारा कोई भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कोई भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसका मतलब है ये जो लाइट रे आ रहा है इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये किससे ग्रेटर होना पड़ेगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इनसे ग्रेटर होना पड़ेगा। मतलब ही क्या है, इसका जो एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी, वो ग्रेटर देन वर्क फंक्शन से होना पड़ेगा। मतलब एच न्यू ग्रेटर देन एच न्यू नॉट से होना पड़ेगा तभी निकलेगा। कि लेकिन इंटेंसिटी के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इंटेंसिटी एनर्जी के साथ इंडिपेंडेंट है। इसलिए हमारा जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एकमात्र उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोला है फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन क्या बोला है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और वेवलेंथ क्या बोला है, 3000 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ से एक शॉर्टकट फार्मूला था, याद कीजिए, 12400 बाई लैम्डा को अगर मैं एंगस्ट्रॉम में लिखूँ तो 3000 में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। और वर्क फंक्शन क्या दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो दो जीरो कट गया, 3 इंटू 10, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3.33, दैट इज़ 4.133 माइनस 1, दैट इज़ 3.133 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वाला क्या आ गया मेरा टोटल काइनेटिक एनर्जी। अभी इसको मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ 3.133 इंटू 1.6 टेन टू पावर माइनस 19, ये हमारा जूल्स में आ गया। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मुझे वी स्क्वायर चाहिए, तो कैसे करेंगे, तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3.133 इंटू 1.6 टेन टू पावर माइनस 19 इंटू एक 2 था, इधर हाफ था तो उधर जाएगा, तो इधर 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई एम। एम है इलेक्ट्रॉन का मास, दैट इज 9.1 टेन टू पावर माइनस 31 kg। अभी हम लोग थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर 1.6 है तो डेसिमल हट गया, तो 16 है, 91 है। तो इसको मैं थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन मेथड से कर रहा हूँ, देखिए। तो मैं लिख दे रहा हूँ 3.133 को मैं नियर अबाउट 3 लिख दे रहा हूँ, इंटू 16 डिवाइड बाई 91 को मैं नियर अबाउट 90 कर दे रहा हूँ, इंटू 2 इंटू देखिए माइनस 31 ऊपर जाएगा तो प्लस 31। सो 19 और 31, देखिए 19 और 31 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10 टू द पावर प्लस 12 हो जाएगा। सो 3 इंटू 30, 2 इंटू 15, तो 16/15 हो रहा है अप्रॉक्सीमेट। तो 16/15 इंटू 10 टू द पावर 12, तो 16/15 करेंगे तो क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 16/15 बिना कैलकुलेटर का हम लोग कर रहे हैं, तो 15 1 से 15, 1 डेसिमल और एक 0 100, तो 15 इंटू 6 करने से क्या होगा 90, तो 10 आ रहा है, तो 1.06 नियर अबाउट 1.06 10 टू द पावर 12। सो v का आंसर क्या हो जाएगा,
अंडर रूट ऑफ 1.06 10⁻12, ये जो आएगा मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक मेटल। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डुअल नेचर ऑफ मैटर? तो ये हम लोग को पता है, डुअल नेचर ऑफ मैटर थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, उसका आंसर आप लोगों के लिए मैं लिख के रखा हूँ। डुअल नेचर ऑफ मैटर मतलब मैटर एक वेव और एक पार्टिकल दोनों नेचर एग्जीक्यूट करता है। और बोले एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर फोटोन, तो फोटोन का डी ब्रोगली वेवलेंथ का मुझे इक्वेशन निकालना है। तो कैसे करेंगे? एनर्जी का फॉर्मूला हम सभी लोग को पता है, एच न्यू, इसी का मतलब है एच सी बाई लैम्डा। और हमें क्या पता है, और एक इक्वेशन हमारे पास क्या पता है कि हमारे पास डी ब्रोगली इक्वेशन पता है। तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एम इंटू भी पता है, तो यहाँ से मुझे निकालना है। तो हमारे पास और क्या पता है कि एनर्जी का मतलब क्या है, एच न्यू। एच न्यू का मतलब है एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए कि एच मतलब एच न्यू को एच सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, एच सी बाई एच इंटू म्यू, ये वाला हो जाएगा एच सी बाई एच इंटू म्यू, दैट इज सी बाई न्यू हो गया। अभी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, अभी मुझे क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, देखिए ये वाला कैसे करेंगे। सो हमें ये डायरेक्ट हमारा डी ब्रोगली का जो इक्वेशन है वहीं से हम लोग को मिल जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है हमारा जो इंसिडेंट एनर्जी ऑफ लाइट है वो कितना फ्रीक्वेंसी से आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 बाई टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब है 1 बाई टाइम पीरियड, दैट इज सी इंटू टी। तो ले इतना हम लोग नहीं करने से, डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है कि एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला है, तो डायरेक्ट हम लोग वहाँ से कर सकते हैं मैटर वेव से, या हम लोग यहाँ से ये वाला फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या पता है, इतना सब अगर नहीं करते हैं, देखिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, अगर भूल गए हैं, देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज 1 बाई ट्वाइस ऑफ एम इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ई इक्वल्स टू 1 बाई 2m इंटू पी स्क्वायर, दैट इज पी स्क्वायर इक्वल्स टू 2me, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। अभी ई का मतलब क्या है, एच सी बाई लैम्डा, सो 2 इंटू देखिए एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर मतलब मोमेंटम, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2hc बाई पी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आ रहा है। अभी एच सी बाई पी स्क्वायर आ रहा है, तो ये वाला एक फॉर्मूला आ गया। तो इस इक्वेशन से हम लोग कर सकते हैं, या डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम बी, ये वाला हमारा डी ब्रोगली का फॉर्मूला है। तो हम लोग इन सब फॉर्मूला से कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं ये वाला इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें डिटेल्स में नहीं घुसा हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ ए फोटोसेंसिटिव मटेरियल, स्टेट क्लियरली दिस ग्राफ कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन प्लैंक कांस्टेंट और वर्क फंक्शन, हमें यह करना है। सो काइनेटिक एनर्जी के साथ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, काइनेटिक एनर्जी के साथ हमारे पास एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये वाला फॉर्मूला है। सो देखिए काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं, सो इस तरफ है काइनेटिक एनर्जी, इस तरफ है फ्रीक्वेंसी। सो ये वाला हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ हमारा जाएगा। तो ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे हम लोग न्यू नॉट, और ये जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, एच न्यू नॉट, इसी को बोलेंगे वर्क फंक्शन। तो इसका स्लोप क्या होगा सर, इसका स्लोप होगा एच, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये स्लोप, जो मतलब प्लैंक कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट एच इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, और क्या है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन कैसे निकलेंगे, तो वर्क फंक्शन मतलब एच न्यू नॉट, ये जो पार्ट है नीचे का जो पार्ट है ओ से लेके अगर मैं इसका नाम दे दूँ ए इक्वल्स टू ओ ए, तो हमारा जो वाई इंटरसेप्ट है वो है हमारा क्या वर्क फंक्शन, इस ग्राफ से हमें मिल जाएगा। तो ऐसे करके हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ हायर फोटो करंट हायर। तो इसको मैं थोड़ी देर पहले ऑलरेडी आप लोग इधर मैंने डिस्कस किया था, ये जो ग्राफ है। तो ये वाला ग्राफ सेम क्वेश्चन रिपीट आया है 2024, और ये वाला जो क्वेश्चन 2022 ये ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। फिर कुछ ही क्वेश्चन पहले इसको हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो आप लोग इसको वहाँ से देख लेना, ऑलरेडी सॉल्व। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोटॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट ऑन अ मेटल ए एंड बी ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला है। द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एमिटेड टू दैट ऑफ द ए एंड बी क्या होगा।
तो फोटॉन्स का फ्रीक्वेंसी दोनों बोला है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो फर्स्ट कंडीशन में जो काइनेटिक एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होगा? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो पहला का जो फॉर्मूला है एच न्यू और न्यू नॉट का वैल्यू क्या दिया? न्यू बाई टू, दैट इज एच न्यू बाई टू। तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? एच न्यू बाई टू। और सेकेंड का क्या बोला है काइनेटिक एनर्जी? दैट इज एच न्यू, इसका न्यू नॉट का वैल्यू क्या? न्यू बाई थ्री, दैट इज एच न्यू बाई थ्री। माइनस करेंगे तो 2/3, इसको करेंगे तो क्या होगा? 2/3 एच न्यू। सो ये सेकंड का। तो दोनों का मुझे क्या चाहिए? रेशियो चाहिए। तो मतलब Ke1 इज टू Ke2 क्या होगा? एच न्यू बाई टू इज टू 2/3 एच न्यू, दैट इज 1/2 इंटू 3/2, दैट इज क्या हो जाएगा? 3/4। दैट इज रेशियो क्या होगा? 3:4। तो रेशियो क्या हो गया? 3:4 हमारा रेशियो हो गया। तो करेक्ट आंसर इज 3:4। ये अच्छा क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंडर व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस शुड एन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड टू ऑब्टेन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस? तो कितना पोटेंशियल के साथ एक्सेलरेट करने से हमें ये वाला डी ब्रोगली वेवलेंथ मिलेगा? तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ पोटेंशियल का क्या रिलेशन है? तो लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी, इसी का मतलब है रूट टू एम ई, इसी का मतलब है एच बाई रूट टू एम क्यू भी। ये हमें लिखा है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, तो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें भी चाहिए, तो भी क्या वैल्यू क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर वाई 2m क्यू इंटू लैम्डा स्क्वायर। तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 6.626 × 10⁻34, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 × 10⁻31। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है सर? 1.6 × 10⁻19 इंटू क्या दिया है? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितना बोला है? वेवलेंथ 0.6 एमस्ट्रॉन्ग या 0.6 × 10⁻10 मीटर, दैट इज 0.6 × 10⁻10 मीटर। अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करना और मैं नहीं सिखा रहा हूँ, जो फाइनल आंसर आएगा वो किस में आएगा? वोल्ट में आएगा। तो बाकी आप खुद ही कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सिखा दिया, यहाँ से आप लोग खुद ही कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं हम लोग, ऑलरेडी आप लोगों को बहुत बार मैं सिखा चुका हूँ अप्रॉक्सीमेशन मेथड, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसका एग्जाम्पल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? जब फोटोन गिरता है एक मेटल सरफेस के ऊपर, फोटोन जब मेटल सरफेस के ऊपर गिरता है तब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन। और इसका अगर उल्टा होता फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन तो होता एक्सरे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन का एग्जाम्पल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल है एक्सरे। राइट डाउन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आइंस्टाइन फोटो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज के ई मैक्सिमम इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, या एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। बोला है इसके बाद 2019 का क्वेश्चन है, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाई टू आर इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। तो दोनों का वेवलेंथ इंसिडेंट है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड केस विथ 3 times द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इन द फर्स्ट केस। तो डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो फर्स्ट केस में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? एच सी बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? एच सी, लैम्डा का वैल्यू क्या है? लैम्डा बाई टू माइनस वर्क फंक्शन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2hc बाई लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और सेकंड केस विथ 3 times द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन द फर्स्ट केस। मतलब बोला है क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी जो सेकंड टाइम का है वह थर्ड टाइम द काइनेटिक एनर्जी जो फर्स्ट वन का है, फर्स्ट वन का 3 times ये वाला है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एच सी बाई लैम्डा माइनस W0 3 इंटू मतलब 2hc बाई लैम्डा माइनस W0 3 इंटू एच सी बाई लैम्डा माइनस W0। सो क्या हो जाएगा? 3hc बाई लैम्डा माइनस 3W0। तो इसको अगर मैं इधर सॉल्व करूं तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 2hc बाई लैम्डा माइनस W0। कंप्यूटर भी मेरे साथ खेला जा रहा है, देख रहे हैं, लिखने नहीं दे रहा है मुझे। सो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ऊपर करके। सो देखिए क्या हो जाएगा कि ये ऊपर उधर जाएगा तो 3W0 माइनस W0 इक्वल्स टू
3hc बाई लैम्डा माइनस 2hc बाई लैम्डा, दैट इज hc बाई लैम्डा। तो वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, 2 वर्क फंक्शन इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, या w0 इक्वल्स टू hc बाई 2 लैम्डा। ये होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर, hc बाई 2 लैम्डा। दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, दिस इज द रिक्वायर्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बोला है डी ब्रोगली वेवलेंथ 2018 का क्वेश्चन है। थर्मल न्यूट्रॉन ऑफ मास एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज गिवन बाय। तो टेम्परेचर के साथ डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे रिलेशन करता है, तो हमें पता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला है, डी ब्रोगली वेवलेंथ का H इक्वल्स लैम्डा इक्वल्स टू H बाई √2 me। अभी हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 kT, जहाँ पर k को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अगर लिखे तो क्या होगा, H बाई √2m इंटू 3/2 kT। तो कट गया, तो H बाई √3m kT। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गई, H बाई √3m kT, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। ये वाला कहाँ पर सीखे थे हमने, गैस का काइनेटिक थ्योरी में, क्लास 11 में था ये वाला टॉपिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विद इस मोमेंटम। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के साथ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, ये है मोमेंटम। तो लैम्डा इंटू पी इक्वल्स टू एच, ये इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। ये कौन सा ग्राफ है, ये है हाइपरबोलिक ग्राफ, हाइपरबोलिक। तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। इस तरफ अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इस तरफ अगर मोमेंटम है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, हाइपरबोलिक ग्राफ। इसके साथ एक क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द मोमेंटम ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ 0.01 एंगस्ट्रॉम। तो फॉर्मूला क्या है, H बाई पी। तो मोमेंटम हमें निकालना है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, H बाई लैम्डा। सो H का वैल्यू क्या होगा, 6.62 10⁻⁻34। 0.01 एंगस्ट्रॉम है तो 0.01 10⁻⁻10। सो क्या हो जाएगा, 0.01 10⁻⁻10। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.62, तो 2 जीरो चल जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा ना। देखिए इधर हमारा -34 है, तो एक लाइन अगर मैं ऐड कर दूँ, 6.62 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, देखिए 0.01, तो इसको अगर करेंगे तो 10⁻⁻12 हो जा रहा है ना। तो ऊपर जाएगा तो +12, तो +12 होने से 2 होगा इधर, और इधर हमारा 222, तो 10⁻⁻22 ये हमारा रिक्वायर्ड फोटोन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। सो इतना हमारा मोमेंटम हो जाएगा, दैट इज kg/s। समझ पाए। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे तो इससे हम लोग मोमेंटम ऐसा निकल पाएंगे। समझ गए, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्फ्लुएंस ऑफ डेविसन गामर एक्सपेरिमेंट, तो मैं एक स्टेप में बोल देता हूँ। डेविसन गामर एक्सपेरिमेंट हमने जो किया था, इधर हमने क्या देखा था कि मैटर वेव जो है वो भी डुअल नेचर एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे लाइट का डुअल नेचर है, मैटर का भी डुअल नेचर है। जैसे मैटर का भी क्या है, एक वेव नेचर है और पार्टिकल नेचर है, वो डेविसन गामर एक्सपेरिमेंट से हमने मिला था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि वो इतना नेगेटिव पोटेंशियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे ताकि फोटो करंट फ्लो होना स्टॉप हो जाए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमने फॉर्मूला भी देखा था, EVS इक्वल्स टू H न्यू माइनस H न्यू नॉट। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड जो हम लोग कैथोड में प्रोवाइड करेंगे, मतलब प्लेट में, इलेक्ट्रोड प्लेट में, ताकि फोटो करंट हमारा जाना स्टॉप हो जाए। तो यहीं से हमें ये वाला फॉर्मूला मिला था। और VS का मतलब क्या हो जाएगा, H/E इंटू न्यू माइनस H/E इंटू न्यू नॉट। समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड 2 लैम्डा इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दिया है। इफ C बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो लाइट का वेवलेंथ लैम्डा 2 लैम्डा बोला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला है, फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में निकालना है। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में, तो पहला कंडीशन में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 था, तो क्या होगा, E इंटू V0 इक्वल्स टू H/c/λ माइनस H/c/λ नॉट। ये वाला पहला कंडीशन होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, H/c/λ माइनस H न्यू नॉट। और सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, तब क्या होगा, V0/4, दैट इज H/c/λ माइनस, अब लैम्डा का जगह क्या जाएगा, 2 लैम्डा माइनस H न्यू नॉट। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2,
दोनों का भी अगर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हमें अगर ऐड करना है, दोनों को अगर ऐड करें 1 + 2 हमें निकालना है। सी बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एमिशन, ऐड करेंगे तो क्या होगा 5/4 EV0 इक्वल्स टू hc/λ प्लस hc/2 लैम्डा। दोनों को ऐड पहले सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से हमें ये हम लोग डायरेक्ट भी हमें आंसर मिल जाएगा, इतना सब करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि देखिए हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से करिए, जब कर रहे हैं तो दोनों को ऐड करिए। ऐड करने से क्या होगा इधर -2h न्यू नॉट, दैट इज इसको ऐड करेंगे तो 5/4 EV0 इक्वल्स टू, ऐड करेंगे तो 2 + 1 3/2 hc/λ -2h न्यू नॉट। सो इधर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए कि h न्यू नॉट 2h न्यू नॉट इक्वल्स टू 3/2 hc/λ -5/4 EV0। ये वाला टर्म आ रहा है। अभी हम लोग इसको सॉल्व करके कर सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ से भी मुझे इक्वेशन मिल जाता। अब बोलेंगे सर कि हमें पता है, देखिए EV0 का एक यहाँ पर फॉर्मूला था और 2EV0 का फॉर्मूला था, यहाँ से हम लोग सॉल्व करके कर सकते हैं। या इसको ऐसा नहीं करके हम लोग ऐसे भी डायरेक्ट फार्मूला से भी कर सकते थे। यहाँ से EV0 को हम लोग ये फार्मूला पुट करके भी कर सकते थे। तो देखिए यहाँ पर अगर इतना कुछ हम लोग नहीं करते, मैं इजी वे में आप लोग को बोल दे रहा हूँ, देखिए इतना कुछ अगर नहीं करते, देखिए हमारे पास क्या पता था हमें, एक चीज़ देखिए मैं आपको इजी मेथड भी सिखा दे रहा हूँ। देखिए कि 1/4 EV0 का फॉर्मूला क्या है, ये वाला, दैट इज hc/λ माइनस h न्यू नॉट, ये वाला लिख सकते थे, इक्वल्स टू hc/2 लैम्डा माइनस h न्यू नॉट, दैट इज hc/4 लैम्डा माइनस h न्यू नॉट बाई 4 इक्वल्स टू hc/2 लैम्डा माइनस h न्यू नॉट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, h न्यू नॉट को अगर उधर भेज दो -h न्यू नॉट बाई 4 इक्वल्स टू hc/2 लैम्डा माइनस hc/4 लैम्डा, दैट इज 3/4 इंटू h न्यू नॉट इक्वल्स टू, सॉल्व करेंगे तो 2 - 1 दैट इज hc/4 लैम्डा, ये वाला पड़ा रहेगा। तो 4 कट गया, h कट गया, तो न्यू जीरो क्या हो जाएगा c/3 लैम्डा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको हम लोग ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डी ब्रोगली रिगार्डिंग वेवलेंथ, सो दैट डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज 1.227/√v, तो ये हमें दिखाना है। तो कैसे करेंगे, नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी हमें पता है h इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू h/mv, इसी का मतलब है h/√2me, दैट इज h/√2mq इंटू v। q का मतलब है क्या, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, इसका मतलब भी तो है h/√2me इंटू √v। h/√2me का वैल्यू क्या बोला है 1.227, ये 2020 में आया था क्वेश्चन, दैट इज 1.227/√v लैम्डा। ये प्रूफ था, इजीली हो गया प्रूव्ड, एज सिंपल एज दैट। तो इसको हम लोग ऐसे प्रूव कर दिया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मैं और जगह खाली रखा था, ठीक है। चलिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन मेटल बोला है, लाइट का फ्रीक्वेंसी बोला है, प्रेडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास बोला है कितना, न्यू नॉट 3.3 × 10⁻14 हार्ज बोला है, और जो इंसिडेंट हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी बोला है 8.2 × 10⁻14 ये बोला है। तो कट ऑफ वोल्टेज मुझे निकालना है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे निकालना है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला है h न्यू माइनस h न्यू नॉट। तो h को अगर कॉमन लेंगे तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो न्यू का फॉर्मूला क्या है 8.2 × 10⁻14 माइनस 3.3 × 10⁻14। सो Vs क्या हो जाएगा h/e इंटू, दोनों को माइनस करने से क्या हो गया 3 और 9 4.9 × 10⁻14 ये आया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, h का वैल्यू है 6.6 × 10⁻34 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10⁻19 इंटू 4.9 × 10⁻14।
अब इसको और मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वोल्ट में आएगा, जो भी आंसर आएगा आप लोग इसको सॉल्व करके वोल्ट में लिख देना, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए इसको इजीली, इजी क्वेश्चन तो आप लोग इजीली कर पाएंगे इसको। उसके बाद बोला प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे इन फोटो इलेक्ट्रिक, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे एंड एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर टू अपोजिट फेनोमेना। ऑब्वियसली क्योंकि देखिए एक्सरे में क्या होता है, एक्सरे में फोटोन एमिशन होता है, फोटोन एमिशन बाय इलेक्ट्रॉन। देखिए एक्सरे में क्या था, एक्सरे में जब एक एटम का इधर इलेक्ट्रॉन घूमता था, एक बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जाके इसको धक्का मारता था, ये जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता था तभी तो हमारा एक्सरे निकलता था, तभी तो एक्सरे निकलता था। तो एक्सरे क्या है, प्रोडक्शन ऑफ फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रॉन एमिशन बाय फोटोन, इलेक्ट्रॉन एमिशन बाय फोटोन। मतलब हमारा एक फोटोन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर जब भी फोटोन गिरता है, जहाँ भी फोटोन गिरता है तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो देखिए एक्सरे में क्या हो रहा है, एक्सरे में फोटोन निकल रहा है इलेक्ट्रॉन से, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं फोटोन से, इसलिए दोनों क्या अपोजिट फेनोमेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड बाय फोटोन, इन एक्सरे फोटोन इज एमिटेड बाय इलेक्ट्रॉन, इसलिए दोनों क्या है, अपोजिट फेनोमेना है। समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू हैव डी ब्रोगली वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ रिड्यूस करने के लिए, ये 2017 में आया था। तो ये वाला क्वेश्चन था, ये भी 2017 में आया था। सो एनर्जी रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन टू हैव इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ 10⁻⁻10 से 10, इसको रिड्यूस करने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। तो वेवलेंथ मेरा रिडक्शन कितना हुआ, 10⁻10 टू 10⁻10 माइनस 0.5 इंटू 10⁻10, तो कितना रिड्यूस हुआ, 0.5 10⁻10 मीटर मेरा रिड्यूस हुआ। तो एनर्जी चाहिए, तो डेल्टा लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई √2 me, ये फॉर्मूला है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, h²/2m इंटू डेल्टा लैम्डा होल स्क्वायर। तो h का फॉर्मूला क्या है, 6.6 10⁻34। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 2 इंटू 9.1 10⁻31। तो इसका लैम्डा का होल स्क्वायर, तो 0.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 0.25 10⁻20। अभी इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा आपका किस में आएगा, ये आंसर जूल्स में आएगा, जो भी आंसर आएगा जूल्स में आएगा। तो इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इजीली कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अगर 6.6 10⁻34 बाई 2 इंटू 9.1 10⁻31 इंटू 0.25 10⁻20 इंटू 1.6 10⁻19 के साथ डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो वो वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मैंने आप लोग को पूरा फॉर्मूला बता दिया, बाकी पार्ट आप लोग खुद से कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ है नहीं, यही लास्ट क्वेश्चन था। अच्छा तो ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते। ओ सॉरी, यहाँ पर h² था, यहाँ पर इसका स्क्वायर था, मतलब यहाँ पर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, इसका स्क्वायर था। देखिए तो ये हमने आज जल्दी से क्या कर लिया, हमने डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से 2017 से 2025 इतने सारे क्वेश्चन आज सॉल्व किए। आप लोग बोलेंगे सर आपने बहुत जल्दी जल्दी करवाया आज। हाँ, मैंने जल्दी जल्दी करवाया, इसलिए जल्दी जल्दी करवाया क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आप लोग का रिविजन चल रहा है, ये जो मैं करा रहा हूँ रिविजन चल रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूँ कि आप लोग का भी ब्रेन को स्पीड में वर्क करना पड़ेगा, इसलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। और जैसे मैंने बाकी क्लास का भी क्लास नोट प्रोवाइड किया था, इसका भी क्लास नोट प्रोवाइड होगा। तो इसका क्लास नोट जो होगा उसका पासवर्ड क्या होगा, उसका पासवर्ड होगा क्वांटम 2026, सब कैपिटल में और बिना किसी स्पेस में। तो मैं हमेशा जैसे लेक्चर के एंड में बोलता हूँ, जो बच्चे सीरियस है सिर्फ उन्हीं को मैं ये नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए जो बच्चे यहाँ तक वेट किए हैं उन्हीं को ये वाला नोट्स मिलेगा, और उसका पासवर्ड है क्वांटम 2026, ठीक है। तो कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके बोलिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर समझने में प्रॉब्लम रहा तो वो भी कमेंट करके बोलना, मैं हर एक का कमेंट रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग को बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।